Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज अंगेश। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है। यदि आप 2020 में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या फिर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 5 ऐसे पैरामीटर्स जिनके आधार पर किसी भी कंपनी को, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उसका चुनाव आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल बिग बिलीवर्स 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 पैरामीटर्स कौन से हैं जिनके आधार पर हम किसी भी कंपनी को चुनाव कर सकते हैं। हाउ टू चूज राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन 2020। जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी फील्ड में अगर हमको प्रवेश करना है तो सबसे पहले जरूरी होता है ये चीज कि हम जहाँ जा रहे हैं या फिर जहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं वो कैसा है, वो जगह कैसा है। यदि हम पैर रखने से पहले देख लें कि नीचे गड्ढा है या नहीं तो हम गिरने से बच सकते हैं। किसी भी कंपनी का चुनाव करने के लिए सबसे जो पहला फैक्टर है वो है कंपनी प्रोफाइल। जी हाँ, कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल से मेरा मतलब ये है कि कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में जानना। कंपनी कब शुरू हुई थी, उसके विजन क्या है और कंपनी में कितने सक्सेसफुल लोग हैं। सबसे बड़ी चीज कि कंपनी का लीगल सर्टिफिकेट कितने हैं। जितने भी लीगल सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी चलने के लिए होने चाहिए, क्या वो सारे सर्टिफिकेट कंपनी के पास है कि नहीं। अक्सर आपने देखा होगा जब कभी भी शादी तय होता है तो शादी करने से पहले हर व्यक्ति लड़की के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करता है, यानी कि जानना चाहता है, क्योंकि वहां पर जिंदगी के सवाल होते हैं। वो पता करता है कि लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, वो लड़की कैसी है, पढ़ी लिखी कैसी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इस सब कुछ पता करने के बाद वो फाइनल डिसाइड करता है कि मुझे अब शादी करनी है। यहाँ पर जब आप किसी कंपनी को सेलेक्ट करने वाले हैं या किसी कंपनी में अपना भविष्य बनाने वाले हैं तो यहाँ भी समझिए आपकी जिंदगी की बात है, क्योंकि आप यहाँ पर अपना कैरियर लगा रहे हैं, अपना भविष्य लगा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है एक सही कंपनी का चुनाव करें। इसलिए कंपनी का बैकग्राउंड जानना बेहद जरूरी हो जाता है। किसी भी कंपनी का प्रोफाइल जानने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पर चले जाइए। लगभग जितनी भी कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने खुद देखा है हर कंपनी का अपना एक अबाउट सेक्शन होता है। उस अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कंपनी के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा कि कंपनी कब शुरू हुई थी, किसने शुरू किया था और कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। ये सारी चीजें हर कंपनी के अबाउट सेक्शन में मिल जाता है। और जब आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कंपनी कैसी है। किसी भी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए जो दूसरा पैरामीटर है वो है कंपनी प्रोडक्ट। जी हाँ, कंपनी प्रोडक्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कंपनी प्रोडक्ट, बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट तो ऐसे होता है कि एक बार खरीद लो दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा कहीं भी है तो आप समझ जाइए कि ये कंपनी ज्यादा दिन की चलने वाली नहीं है। किसी भी कंपनी के पास रीपरचेजिंग वाले प्रोडक्ट होने चाहिए। मतलब क्या कि उस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है हर व्यक्ति की बार बार की जरूरत हो, क्योंकि जब हम कंपनी बार बार परचेज करते हैं तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, जिससे कंपनी ग्रोथ करती है। और उसके सारे प्रोडक्ट अगर रीयूजेबल है, जो किसी व्यक्ति के लिए बार बार जरूरत पड़ता है, तो सीधी सी बात उसकी परचेजिंग बढ़ेगी। जब परचेजिंग बढ़ेगी तो कंपनी ग्रोथ करेगी। मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आपको पता करना है कि वास्तव में कंपनी प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करता तो क्या ये प्रोडक्ट खरीदता। अगर आंसर हाँ है तो समझिए कंपनी प्रोडक्ट बढ़िया है। मतलब कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट हो वो वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो जुड़ना नहीं चाहता है लेकिन उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, प्रोडक्ट पसंद कर रहा है, तो समझिए कंपनी प्रोडक्ट बढ़िया है। क्योंकि कंपनी प्रोडक्ट पे निर्भर करता है कि कंपनी कितनी चलने वाली है। अगर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लोगों की नीड होती है, उससे लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, तो वो कंपनी अधिक दिनों तक चलती है। कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पता करने के लिए एक और बहुत जरूरी फैक्टर है, वो ये किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है पता करने के लिए एक और भी बहुत
बड़ी फैक्टर है वो ये कि जो प्रोडक्ट कंपनी में है क्या वो प्रोडक्ट अदर कहीं तो उपलब्ध नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट अदर कहीं उपलब्ध है तो ये समझ जाइए कि थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कि हो सकता है वो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में 500 मिल रहा हो और वही दूसरी कंपनी 100 में दे रही हो या 200 में दे रही हो, तो भी दिक्कत हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी दे रही है वो और किसी वक्त अवेलेबल ना हो। यदि अवेलेबल है तो दिक्कत आ सकती है। किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर वो है कंपनी इनकम प्लान। जी हाँ, कंपनीज इनकम प्लान ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी प्लान तो ऐसा होता है कि बस बंदे लाते रहिए, जोड़ते रहिए और पैसे मिलते जाएंगे। ये पूरी तरीके से इलीगल है, नहीं गैर कानूनी है, जिसे हम पौंजा स्कीम बोलते हैं। मतलब कि वहां पर ना कोई प्रोडक्ट होता, ना कोई सर्विस होता, कुछ नहीं होता है। वो सारी चीजें पैसा दीजिए और पैसा ही रोटेट होता रहता है। तो इस चीज का बेहद ध्यान दें। और एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देना चाहिए आपको, वो ये कि कोई भी कंपनी जो इनकम आपको देने का वादा कर रही है तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जो टर्नओवर है, अपना जो बिजनेस हो रहा है उससे अधिक देने का लालच दे रही है। अगर जितना का परचेजिंग हो रहा है, जितना एनसीटीव का बन रहा है, उससे अधिक देने के बारे में सोच रही है या उससे अधिक देने के बारे में वादा कर रही है आपसे, तो भी गलत है, क्योंकि पूरी तरीके से गाइडलाइन के खिलाफ है। कोई भी कंपनी जितना उसका एनसीटीव बनना चाहिए उससे अधिक देने के बारे में वादा कर रही है आपसे, तो ये गलत है। मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी आपके साथ धोखा करने वाली है। इसलिए बेहद जरूरत है कि कंपनी के प्लान को अच्छे तरीके से एनालाइज करें। अगर कंपनी प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते हैं, आप किसी सेमिनार में जाइए, कहीं जाइए, तो यदि प्रोडक्ट से अधिक कंपनी के इनकम प्लान पे फोकस किया जा रहा है, मोटिवेशनल दम पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जा रही है, तो समझिए इसका प्रोडक्ट और इनकम प्लान दोनों गलत है। किसी भी सही कंपनी को सेलेक्ट करने का जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। कंपनी लाख अच्छी हो, कंपनी प्रोडक्ट लाख अच्छे हो, कंपनी की इनकम प्लान लाख अच्छा हो, लेकिन अगर कंपनी में ट्रेनिंग सिस्टम नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो भी वो कंपनी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि कंपनी चलती है लोगों से, और जब लोग शिक्षित ही नहीं होंगे, जब लोग ट्रेंड ही नहीं होंगे, तो कंपनी चलाएगा कौन। आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 90% से अधिक लोग फेल हो जाते हैं। इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है वो यही होता है लैक ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की कमी होती है उनके पास। उन कंपनियों के पास सही ट्रेनिंग सिस्टम नहीं होता है ताकि वो लोगों को डेवलप कर सके, लोगों को लीडर बना सके। इसलिए ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कंपनी के पास ट्रेनिंग सिस्टम होने चाहिए। वीकली या मंथली कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, जिसमें आप जाकर सीख सके, समझ सके, ताकि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आ सके। इसलिए कहीं भी किसी भी कंपनी चुनने से पहले इस चीज का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पांचवा और जो सबसे आखिरी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट मेंटरशिप या अपलाइन। जी हाँ, राइट मेंटरशिप या अपलाइन। कंपनी प्रोफाइल लाख अच्छी हो, कंपनी प्रोडक्ट लाख अच्छे हो, कंपनी इनकम प्लान लाख अच्छी हो, खूब ट्रेनिंग सिस्टम भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपका अपलाइन अच्छा नहीं है तो भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि हम जो भी सपने लेकर के आते हैं इस बिजनेस में, वो सारे सपने, वो सारा ड्रीम्स तभी पूरा हो सकता है जब हमारा अपलाइन अच्छा हो। जिसके साथ हम अपना भविष्य बनाने वाले हैं वो व्यक्ति कैसा है, इस बात का बहुत ध्यान देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन जो उसका अपलाइन तो गधा मिल जाता है या फिर उससे कम समझदार मिल जाता है, और जब उसको खुद नहीं पता है तो आपको क्या समझाएगा, आपको क्या गाइड करेगा। आपका 90% सफलता आपके अपलाइन के ऊपर निर्भर करता है। अगर अपलाइन बढ़िया है, कुछ भी खराब हो जाए, अगर अपलाइन बढ़िया है, अपलाइन की सोच अच्छी है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब जरूर हो सकते हैं। यदि आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, इस 5 पैरामीटर्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंपनी इन 5 चीजों पर खरा उतरती है तो आप उसमें बेधड़क अपना करियर बना सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी को आज का हमारा वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सभी टीम मेंबर्स, अपने सभी रिलेटिव के साथ शेयर करें, ताकि वो भी एक सही कंपनी का चुनाव कर सके। हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा हेल्प किया हो तो प्लीज सभी के साथ शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली, अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।